हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग अपने पन से टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है बेयर रेस के। तभी एक इंसान बोल रहा होता है बेयर रेस का कि जो पावरफुल एक्सपर्ट है वन स्काई पैलेस का, ये हमारे साथ वॉर पे जाना चाहता है। तो एपिसोड नंबर 641 की स्टार्टिंग होती है। शाओशांग बोल रही होती है, ये बस तुम्हारे टेम्पल को एक नया सा स्टाइल दे रहा है, नया सा लुक दे रहा है। ऐसे टूटा फूटा सा स्टाइल है ये किसी को मार नहीं रहा है, तो वॉर क्यों होगी। वो इंसान चुप हो जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे फॉलो करना बंद कर दो। शाओशांग बोल रही होती है, जो तुम्हारा मन करे करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये लुजंग नहीं है, समझ रहे हो आप किस वे में ये बात कर रहे हैं। लुजंग बोलता है ठीक है। वो चला जाता है आगे और टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो गुस्से से बोल रहा होता है कि बेयर रेस, नई दुश्मनी और पुरानी दुश्मनी आज मैं तुम्हारे टेम्पल्स के ऊपर निकालूंगा। वो वैसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो एक जगह पहुंचते जहाँ पे बेयर की काफी बड़ी फोटो होती है। लुजंग बोल रहा होता है कि जो पिक्चर है इसके लिए तो काफी ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल्स लगे होंगे, है ना। तभी एक इंसान वहां पे आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि वॉल को टच मत करो। लुजंग उसे पंच मार देता है और उड़ा देता है वहां से। लुजंग बोलता है मेरी मर्जी है, अगर मैं टच करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। वो उस वॉल को टच कर देता है और उसे तोड़ देता है। उस वॉल के पीछे काफी ज्यादा चीजें रखी होती है, शायद डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजर्स होते हैं। शाओशांग बोल रही थी वाओ, ये तो अदर शो टोकन है जो कि बेयर रेस ने कलेक्ट किए हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन टोकन को नए ओनर की जरूरत है। वैसे बोल देते कि मैं सभी चीजों को लेके जा रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन है क्या इसमें। कोई इंसान कुछ नहीं बोल रहा होता। लुजंग बोल रहा होता है कि एक फिजिकल बॉडी साउंडरिंग को नहीं डाल सकती है, तो इन चीजों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। शाओशांग बोलती ठीक है। शाओशांग बोलती कि अगर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम इन्हें ले रहे हैं। शाओशांग सारे टोकन्स को डाल लेती है अपनी साउंडरिंग में। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है 1 मिनट रुको। लुजंग बोलता क्या हुआ। इंसान लुजंग को बोल रहा होता है कि लॉर्ड क्यू ने मुझे एक मैसेज तुम्हें देने के लिए बोला है। उन्होंने ये बोला कि जब काफी हो जाएगा तब रुक जाना। लुजंग बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो चलो अब बंद कर देते हैं टेम्पल्स को तोड़ना। शाओशांग पूछते कि हम वापस जा रहे हैं। लुजंग बोलता कोई जल्दी नहीं है, चलो और ज्यादा साउल क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लेते जाने से पहले। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखा देता है। लुजंग ने काफी ज्यादा लोगों को हराया होता है। वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं। लुजंग उस वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पे एक बड़ी सी चीज होती है। लुजंग बोल रहा होता है कि अगर तुम इतने ज्यादा अच्छे तरीके से इसे संभाल के रख रहे हो, इसे गार्ड कर रहे हो, तो वो पक्का यहीं पे होगी। शाओशांग बोल रही होती है मायरेड होल स्टोन है, ये परफेक्ट मटेरियल है साउल क्रिस्टल्स को स्टोर करने के लिए। तुमने इनकी पूरी सेविंग्स को खोद के निकाल दिया है। लुजंग बोल रहा होता है इसको कलेक्ट करने के बाद वापिस चलते हैं। एक इंसान चुपचाप देख रहा होता है। लुजंग बोलता है कि अपने लोगों को बोल दो कि आज जो भी चीजें हुई हैं वो मैंने अकेले की हैं, इससे कोई वन स्काई पैलेस का लेना देना नहीं है, समझ रहे हो तुम। इंसान बोल रहा होता है ठीक है। मैं फिर आधे घंटे बाद हर्ट फ्लो स्पोर्ट्स एक्ट का सीन दिखाई देता है। निंग वहां पे बैठी होती है। तभी कोई बोलता है कि मैडम गेस्ट आए हुए हैं। निंग बोल रही होती है कि सीनियर क्यों। जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है लुजंग की ऑलरेडी शादी हो गई है। सीनियर क्यों बोल रहा होता है कि एल्डर रिंग और एम्प्रेस यानफी शायद उन्हें नहीं पता है, तो चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तभी लुजंग भी वहां पे आ जाता है। सीनियर क्यों बोल रहा होता है कि तुम वापस आ गए हो, इस टाइम तुमने काफी सारी चीजें इकट्ठी कर ली है ना अदर शोर से। निंग बोलती है कि हस्बैंड मैं वापस जाती हूँ अपने रूम में। लुजंग बोलता है ठीक है। वो ऐसे बैठ जाते हैं। क्यों ना ये बोल रहा होता है कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरीके की एबिलिटी है, तुम अपनी फिजिकल बॉडी को लेके भी अदर शोर में जा सकते हो। लुजंग बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, पर मुझे ये छुपा के रखना पड़ा। लुजंग फिर बता देता है अपनी चीजों को, मतलब बाकियों को भी, सिर्फ क्यों ना को पता था। ऐसे जो एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि छोटी मोटी बात नहीं है, पर हम तुम्हारे सीक्रेट्स को पूरे तरीके से बचा के रखेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। लुजंग बोलते ठीक है। लुजंग बोल रहा होता है अब मैं अदर शो टोकन्स और साउल क्रिस्टल्स को वन स्काई पैलेस को दे सकता हूँ जो मैंने बेयर रेस से इकट्ठा किए हैं। क्यों ना बोल रहा होता है हंसते हुए कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से वन स्काई पैलेस की इज्जत बची और हम सही तरीके से बदला भी ले पाए बेयर रेस के ऊपर, तो हमें तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। लुजंग बोल रहा होता है मैंने बोला कि ये सिर्फ मेरा ही करना था, वो कोई भी रिवेंज नहीं लेंगे ना वन स्काई पैलेस के ऊपर। क्यों ना बोल रहा होता है कि उनकी हिम्मत नहीं ऐसा करने के लिए, और ऊपर से उन्होंने ऑलरेडी एक इंसान को भेजा था माफी मांगने के लिए वन स्काई पैलेस में, मतलब वो माफी मांगने आए थे। उन्होंने बोला कि वो गोल्डन क्रोरेस को यहाँ से भगा देंगे हमारी टेरिटरी से, इसके बदले वो चाहते हैं कि हम उनके टेम्पल्स को तोड़े ना। लुजंग सोच रहा होता है अच्छा। तभी जो एम्परर होता है, मतलब वो इंसान होता है एक एल्डर, वो बोल रहा होता है हम ऐसे गए थे और मतलब उन लोगों को ढूंढने के लिए जो डिसिपल कैद करके रखे हुए थे, पर वहां पे तो कोई वास्टनेस माउंटेन का डिसिपल बंद ही नहीं था। लुजंग बोल रहा होता है क्या वास्टनेस माउंटेन को इसके बारे में पहले से पता होगा, मतलब वो जो चीजें हुई थी जहाँ पे इन सभी को बंद कर दिया गया था, वहां पे वास्टनेस माउंटेन का कोई डिसिपल था ही नहीं, इस पूरी सिचुएशन में वो इन्वॉल्व हुए ही नहीं। क्यों ना बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हम पूरी तरीके से उन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हम मोइजियान की रेजिडेंस का सीन दिखाया है। लुजंग वहां पहुंच जाता है क्यों ना के साथ। वो पूछ रहे होते हैं कि मोइजियान कैसा है,
तभी उसकी फियांसे बोल रही होती है कि जैसे वो वापस आया ये बेहोश हो गए एकदम से और सो गए, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि जागेंगे कब। क्यों ना ये बोल रहा होता है कि ये हो सकता है कि इसने कुछ ज्यादा अपनी एबिलिटीज यूज की और टैलेंट यूज किए, अब इसीलिए ये थक गया और इस तरीके की चीजें फेस कर रहा है। लुजंग बोल रहा होता है कि हुआ क्या ये। क्यों ना ये बोल रहा होता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं जिससे जाग जाए, कुछ टाइम तो लगेगा ही। लुजंग बोलता है कि शुक्रिया सीनियर। क्यों ना ये चला होता है लुजंग के साथ और बोल रहा होता है कि तुम और मोइजियान काफी ज्यादा वैल्यूएबल डिसिपल्स हो वरना स्काई पैलेस के, हम तुम्हें अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। लुजंग बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है। क्यों ना ये बोल रहा होता है कि जो बेयर रेस है और जो शेनोंग रेस है वो हमें बार बार अटैक कर रही है, और ऊपर से लग रहा है कि वास्टनेस माउंटेन का भी हमारे लिए कोई अच्छे विचार नहीं है, वरना स्काई पैलेस तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेंजर से घिरा हुआ है। लुजंग बोल रहा होता है इसका मतलब वरना स्काई पैलेस और जो बेयर रेस है वो ऐसे ही छोटी मोटी चीजों से मेरे को लगता है कि मतलब हमारी लड़ाइयाँ खत्म होंगी। क्यों ना ये बोल रहा होता है कि मेरे को लगता है कि वॉर आने वाली है। लुजंग सोच रहा होता है अगर नाइनली रेस वरना स्काई पैलेस के साथ मिलके बेयर रेस के साथ फाइट करती तो वो बेस्ट होता, पर आगे का रास्ता बहुत लंबा है अभी मेरे लिए। फिर हमें 3 दिन बाद वरना स्काई पैलेस के टेंपल का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओशांग बोल रही होती है तीसरी टाइम है शायद अब काम कर जाए। लुजंग वहां पे उस जेलीफिश के पास होता है और जो उसकी रिंग होती है वो दोबारा टूट जाती है। ज़ाओशांग बोल रही होती है कि एक स्टोरेज रिंग फिजिकल बॉडी के लिए बनाना मुश्किल होती है, पर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्टोर कर सकती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लुजंग बोल रहा होता है शुक्रिया ज़ाओशांग, मैं अपनी यांग सोल में बदल जाता हूँ जल्दी से। वैसे चले होते हैं। ज़ाओशांग बोल रही होती है कि आगे बढ़ते रहते हैं, आगे 13th हेवन है। फिर हमें 4th हेवन का सीन दिखाया था अदर शोर का, वहाँ पे ऐसे ही इविल गॉड बैठा होता है और बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा बोरिंग है। मैं ये सोच रहा हूँ कि लुजंग कहाँ पे होगा अभी, क्या वो भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा होगा साउल क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लिए। तभी ज़ाओगोंग जो होता है वो बोल रहा होता है कि इन 2 दिनों में जैसे हम 4th हेवन में वापस आए हमने कुछ चीज पाई है, चलो अभी 5th हेवन में जाने के लिए मतलब रुक जाते हैं थोड़ा। इविल गॉड बोल रहा होता है कि 5th हेवन की तो बात ही मत करो मेरे सामने, हमें 5th हेवन दिखाई देता है। इविल गॉड सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा बेकार जगह है ये, यहाँ पे तो कोई इंसान ही नहीं जिससे मैं चीजें चुरा सकता हूँ। ज़ाओगोंग बोल रहा होता है कि वेल लॉर्ड एटलीस्ट हम आए तो सही यहाँ पे। वो ऐसे बोल रहा होता है कि 4th हेवन में लोग तो थे पर जो ये साउल एंटेंगलिंग विप है ये सिर्फ एक ही इंसान को एक टाइम पे पकड़ सकती है। जो लड़की थी उसने बोला कि लस्ट वर्ल्ड में अब कोई भी नहीं बचा हुआ है और बोला कि मुझे खुद ब खुद ही जीना पड़ेगा यहाँ पे। वो सोच रहा होता है कि 13th हेवन तक पहुंचने के लिए मुझे काफी ज्यादा साउल क्रिस्टल चाहिए हैं, इस रेट में मुझे तो 10 साल लग जाएंगे वहां पहुंचने के लिए। इविल गॉड बोलते हैं कि ज़ाओगोंग मुझे लगता है सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। ज़ाओगोंग सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कुछ मुझे गलत सी फीलिंग आ रही है। तभी हमें एक इंसान दिखाई देता है मतलब एक बर्ड मैन। वो सोच रहा होता है कि अदर शोर के टोकन ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी साउल एंटेंगलिंग विप उसे पकड़ लेती है। वो जो बर्ड होता है वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वो बोल रहा होता है चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी इविल गॉड बोलता है कि जरा बुरा नहीं है, तुम अच्छे हो रहे हो इस चीज में। अब वो बर्ड बोल रही होती है कि तुम कौन हो मुझे जाने दो। इविल गॉड बोलता है ये जो जिस चीज से तुम्हें बांधा हुआ है इसे साउल एंटेंगलिंग विप बोलते हैं, अगर ये बांधी होगी तुमसे तो तुम अदर शोर को छोड़ के नहीं जा सकते हो, अगर तुम एक भी आवाज करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। इविल गॉड बोलता है करो वो काम। ज़ाओशांग बोलता है मतलब ज़ाओगोंग की ठीक है। वो एक तरीके से माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ वो चैंट करता है और अपनी फिंगर से एनर्जी टाइप उस बर्ड के ऊपर भेजता है। कुछ एनर्जी वापस आ रही होती है। इविल गॉड सोच रहा होता है अगर तुम्हें जल्दी से साउल क्रिस्टल्स पाने हैं तो एक ही तरीका है, वो ये कि तुम्हें यांग सोलो को अच्छे तरीके से मास्टर करना पड़ेगा। शायद ये क्रिस्टल्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मैं नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे कर दो 1000 लाइक्स। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय बाय।